जिसने माता पिता को ठुकराया, उसका कर्म कैसे लौटा। संगत जी राधा स्वामी की प्यार भरी साखी संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है। संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करें। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं राधा स्वामी। हुजूर जी, जिसने माता पिता को ठुकराया, उसका कर्म कैसे लौटा। एक छोटा सा घर, बड़े संस्कार। राधा स्वामी सत्संग 20 की शिक्षाओं में हमेशा कहा जाता है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, लेकिन हर इंसान इस बात को समय रहते नहीं समझ पाता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदयाल और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। उनका घर मिट्टी का था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। गरीबी थी, मगर संस्कारों की दौलत बहुत थी। उनका एक ही बेटा था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से बहुत तेज था। स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आता। गांव वाले कहते, रामदयाल, तेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। रामदयाल मुस्कुराते हुए कहते, बस मालिक की कृपा बनी रहे। गरीबी के बावजूद उन्होंने अर्जुन की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। कई बार सावित्री खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटे के लिए दूध जरूर रखती। बरसात के दिनों में जब छत टपकती, तब रामदयाल रात भर बाल्टी बदलते रहते ताकि बेटे की किताबें भीग न जाएं। अर्जुन को शहर पढ़ने भेजने के लिए रामदयाल ने अपनी आधी जमीन बेच दी। गांव वालों ने कहा, बुढ़ापे का सहारा बेच दिया। रामदयाल बोले, बेटा ही हमारा भविष्य है। अध्याय 2, शहर की चमक। शहर जाकर अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। अब उसे गांव छोटा लगने लगा। साधारण कपड़े शर्मिंदगी लगने लगे। मां का हाथ से लिखा खत उसे पुराना लगता। धीरे धीरे उसने फोन करना कम कर दिया। सावित्री हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करती। रामदयाल कहते, शहर में काम होगा, इसलिए व्यस्त होगा, लेकिन एक मां का दिल सब समझता है। एक दिन अर्जुन नौकरी में बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। उसने शहर में आलीशान घर खरीदा। गांव में मिठाई बांटी गई। रामदयाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज हमारी मेहनत सफल हो गई। सावित्री बोली, अब हमारा बेटा हमें अपने पास बुलाएगा। लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। अध्याय 3, अहंकार की शुरुआत। अर्जुन अब बड़े लोगों के बीच उठता बैठता था। उसे अपने माता पिता अनपढ़ और पुराने विचारों वाले लगने लगे। एक दिन रामदयाल और सावित्री पहली बार शहर उसके घर पहुंचे। सावित्री ने पुराने कपड़े पहने थे। रामदयाल के पैरों में टूटी चप्पल थी। अर्जुन के अमीर दोस्तों ने उन्हें देखकर हंसी उड़ाई। अर्जुन को शर्म महसूस हुई। उस रात उसने अपनी पत्नी नीलिमा से कहा, गांव वाले लोग यहां अच्छे नहीं लगते। नीलिमा बोली, अगर इन्हें यहीं रखना है तो अलग कमरे में रखो। मेहमानों के सामने मत आने देना। यह वही बेटा था जिसके लिए माता पिता ने भूखे रहकर जिंदगी काट दी थी। अध्याय 4, टूटता हुआ दिल। धीरे धीरे अर्जुन ने माता पिता से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह ऑफिस के बहाने उनसे बात नहीं करता। खाना भी नौकर के हाथ भेज देता। एक दिन सावित्री ने प्यार से कहा, बेटा, कई दिनों से तेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाया। अर्जुन चिढ़कर बोला, मां, मुझे बहुत काम रहता है। हर समय भावुक मत हुआ करो। ये शब्द सुनकर सावित्री चुप हो गईं। उस रात वह बहुत रोईं। रामदयाल ने समझाया, बच्चा बड़ा आदमी बन गया है, जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन अंदर से उनका दिल भी टूट चुका था। अध्याय 5, सबसे बड़ा अपमान। कुछ दिनों बाद अर्जुन के घर बड़ी पार्टी थी। उसने माता पिता से कहा, आज आप लोग कमरे से बाहर मत निकलना। सावित्री ने पूछा, क्यों बेटा? अर्जुन बोला, मेरे बड़े बड़े क्लाइंट आएंगे, मुझे शर्मिंदगी नहीं चाहिए। ये सुनकर रामदयाल के हाथ कांपने लगे। जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही उन्हें अपनी इज्जत के खिलाफ समझ रहा था। पार्टी के दौरान अचानक सावित्री की तबीयत खराब हो गई। वह पानी लेने बाहर आ गईं। मेहमानों ने उन्हें देखकर पूछा, ये कौन हैं? अर्जुन तुरंत बोला, गांव की एक रिश्तेदार हैं। यह सुनते ही सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे।
उस रात पहली बार रामदयाल ने मालिक के आगे रोकर कहा, हे मालिक, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था। अध्याय 6 कर्म का चक्र शुरू। कर्म कभी तुरंत हिसाब नहीं लेता, वह सही समय का इंतजार करता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन के बिजनेस में नुकसान शुरू हो गया। जिस दोस्त पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने करोड़ों रुपए लेकर धोखा दे दिया। ऑफिस में उसकी बदनामी होने लगी। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। अर्जुन तनाव में रहने लगा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे लगता था कि पैसा फिर आ जाएगा। अध्याय 7 माँ की आखिरी इच्छा। एक रात सावित्री बहुत बीमार हो गईं। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, बस एक बार अपने हाथ से खाना खिला दे। अर्जुन मोबाइल में व्यस्त था। उसने बिना देखे कहा, माँ, ड्रामा मत करो। रामदयाल की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, माँ दोबारा नहीं मिलती। लेकिन अर्जुन के दिल पर पत्थर पड़ा था। उस रात सावित्री चुपचाप रोती रहीं। सुबह होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उनके होठों पर सिर्फ एक शब्द था, अर्जुन। अध्याय 8 देर से जागा बेटा। जब अर्जुन ने मां का निर्जीव शरीर देखा, तब पहली बार उसका दिल कांपा। उसे याद आया कैसे मां रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थीं, कैसे खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थीं। वह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्म का पहिया घूम चुका था। अध्याय 9 पिता का टूटना। सावित्री के जाने के बाद रामदयाल बिल्कुल अकेले हो गए। उन्होंने बोलना कम कर दिया। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, हमें गांव वापस छोड़ दे। अर्जुन ने बिना भाव के कहा, ठीक है। गांव पहुंचकर रामदयाल ने सिर्फ इतना कहा, जिस घर में मां बाप बोझ लगने लगे, वहां बरकत नहीं टिकती। कुछ महीनों बाद रामदयाल भी इस दुनिया से चले गए। मरते समय उनकी आंखें दरवाजे पर लगी थीं। शायद आखिरी बार बेटे को देखना चाहते थे। लेकिन अर्जुन नहीं पहुंचा। अध्याय 10 कर्म लौटकर आया। समय बीतता गया। अब अर्जुन खुद बूढ़ा होने लगा। उसका अपना बेटा विदेश चला गया। शुरू में फोन आते रहे, फिर धीरे धीरे बंद हो गए। एक दिन अर्जुन ने बेटे से कहा, बेटा, कुछ दिन मेरे पास आ जाओ। बेटे ने जवाब दिया, डैड, आई एम बिजी। यही शब्द कभी उसने अपने माता पिता से कहे थे। अब वही कर्म लौटकर उसके सामने खड़ा था। अध्याय 11 अकेलापन। एक समय था जब अर्जुन के घर में भीड़ रहती थी। आज वही घर खाली था। न दोस्त, न रिश्तेदार, न अपना बेटा। सिर्फ दीवारों पर टंगी माता पिता की तस्वीरें थीं। एक रात उसने मां की तस्वीर देखकर रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो। लेकिन तस्वीरें जवाब नहीं देती। अध्याय 12 मालिक का न्याय। कर्म का न्याय अदालत से भी बड़ा होता है। वह इंसान को वही महसूस करवाता है जो उसने दूसरों को महसूस करवाया था। अर्जुन ने अपने माता पिता को अकेलापन दिया था। अब वही अकेलापन उसकी सजा बन चुका था। एक दिन वह राधा सोमी सत्संग 20 के सत्संग में गया। वहां एक बुजुर्ग महात्मा ने कहा, माता पिता के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो उन्हें दुख देता है, उसका सुख धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में उतर गए। वह वहीं बैठकर रोने लगा। अंतिम संदेश। इस दुनिया में धन, शोहरत और बड़ा घर सब मिल सकता है, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलते। जो उनके जीते जी उनकी कद्र नहीं करता, वह बाद में सिर्फ पछतावा पाता है। कर्म देर से चलता है, लेकिन हिसाब पूरा लेकर जाता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह साखी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।